गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बेकी के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यही है कि फ्रेन के पापा जो हैं वो फ्रेन के और उसके मॉम के साथ क्यों नहीं रहते? क्या उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है? तो हाँ, बचपन में ही फ्रेन के मॉम डैड अलग हो गए थे। जब फ्रेन छोटी थी तब से ही वो अपने मॉम के साथ ही रहती है। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन फ्रेन की मॉम और डैड साथ नहीं रहते हैं जब से फ्रेन छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इन्होंने पूछा है कि फ्रेन और स्टिंग का क्या ब्रेकअप हो गया है? क्या स्टिंग ने फ्रेन को धोखा दिया है और वो खुद ने ही क्या वो वीडियो वायरल किया था? तो देखो, इसके बारे में सच कहूँ तो मुझे क्लियर पता नहीं है। और अभी फ्रेन और वो कभी भी साथ में नहीं दिखते हैं, और सच कहूँ तो पहले भी ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रेन और स्टिंग कभी भी साथ में नहीं दिखे हैं। मुझे तो इस चीज़ में सच कहूँ तो सारी चीज़ें झूठ की तरह ही लगती है, कुछ फेक लगती है। मतलब कि शायद थोड़ा-सा दिखावा था, उस चक्कर में पता नहीं क्या-क्या हो गया। मुझे ये सब समझ में ही नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड कभी स्टिंग को लव भी करती थी, मेरे हिसाब से। बाकी तो क्या सच है वो बात फ्रेंड ही जानती होगी। बात करें इस सवाल के बारे में तो इन्होंने पूछा है फ्रेंड और बेकी को ये बात क्या पता होगी कि उनके सारे फैंस यही चाहते हैं कि दोनों शादी कर ले और एक साथ रहे? तो सच कहूँ तो हाँ, उन दोनों को ही ये पता है कि उनके सारे फैंस क्या चाहते हैं। दरअसल फ्रेंड और विक्की खुद ही ये कहते हैं इंटरव्यूज़ में कि उनको अच्छी तरह से पता है कि उनके फैंस उनसे क्या चाहते हैं। वो दोनों कहते हैं कि सारे फैंस के वो एडिट भी देखते हैं और सारे फैंस के बारे में वो जानते हैं कि सब क्या चाहते हैं। तो हाँ, फ्रेंड और विक्की को अच्छी तरह से पता होता है कि उनके फैंस उनको किस तरह से देखना चाहते हैं। बात करें इस कमेंट के बारे में तो इन्होंने कहा है मैं फ्रेन और विकी के नए इंटरव्यू को हिंदी में एक्सप्लेन करूं। तो आपने कौन से इंटरव्यू देखे हैं? क्योंकि अभी फ्रेन और विकी के कोई भी इंटरव्यू आउट नहीं हुए हैं। जब भी उनका कोई भी नया इंटरव्यू आउट होगा तो मैं ज़रूर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। बात करें इस कमेंट के बारे में तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि ये मुझसे सवाल कैसे कर सकते हैं? तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी वीडियो के नीचे सवाल आराम से कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपने दूसरा जो कमेंट किया है, सच कहूँ तो ये पढ़कर मुझे खास कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज़ अच्छी तरह से सवाल करिए। बात करें इनके कमेंट के बारे में, इन्होंने शायद 3 या 4 कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है ये एक लड़की से प्यार करते हैं और 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को उसे प्रपोज़ करना चाहते हैं, और इनको ये बात पता है कि उसके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स है। मतलब भी वो भी शायद इनसे प्यार करती है, तो इसलिए ये प्रपोज़ करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके बारे में मैं कुछ बोलूँ, तो सबसे पहले अगर आप 18 ईयर के हैं तो अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको अगर पता है कि आपकी फ्रेंड आपको लव करती है तो प्रपोज़ कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप दोनों डेट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ना भी करती है, अगर करती है तो अगर हाँ करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना करती है फिर भी आप उदास मत होइए। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात मैं एक कहना चाहूँगी, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ स्टडी पे ज़रूर ध्यान दीजिए और अपने लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिएगा। वैसे यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं आप सभी को पता है ना, इंडिया में सेम सेक्स मैरिज वो लीगल नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी के साथ रिलेशन में ज़रूर रह सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। देखो, मैं ये आप सबको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो नियम है मैं बस वही याद दिला रही हूँ। और मैं ये ऑलवेज़ चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर आप अपने लाइफ अच्छी तरह से जिएंगे तो सच कहूँ तो मुझे हैप्पी महसूस होगी। और मैं ये ऑलवेज़ कहती हूँ, आप में से जितने भी लड़कियाँ हैं जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ इंडिपेंडेंट होना पहले सीखिए, बाकी चीज़ें बाद में। खुद से पहले लव करना सीखिए, उसके बाद किसी को लव कीजिए। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो इन्होंने भी शायद 4 या 5 कमेंट किए हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये लिखा है कि मुझसे थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है। आपके कमेंट पढ़कर मैं समझ गई कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई। और दूसरी बात ये कि ये अभी 15 ईयर के हैं और 16 ईयर में ही इनके फैमिली वाले ऑलरेडी शादी करवा चुके हैं किसी की।
तो शायद अगला नंबर इनका है, तो इसीलिए शायद इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और इन्होंने ये भी लिखा है, क्या इनकी प्रॉब्लम ये मुझे कह सकते हैं? तो बिल्कुल आप बिना हिचकिचाहे आप अपने प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं और अपने नाम भी बता सकते हैं। और रही बात 16 साल में शादी करने की, तो आप कहाँ से हैं जो 16 साल में आपके घर वाले शादी करवा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और इंडिया के कानून के हिसाब से भी ये सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ये नियम है, जो लड़की 21 ईयर की होती है उसी की ही शादी करवा सकते हैं, उससे पहले शादी नहीं करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये, क्या आप स्टडी नहीं कर रहे हो जो आपकी शादी करवा दी जाएगी? अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने घर वाले से कहिए थोड़ा सा रुकने के लिए, आप अपने स्टडी कंप्लीट कर लीजिए, पहले अपने ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप शादी कीजिएगा। मतलब कि ये सब आप अपने फैमिली वाले से कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। और एक बार, मैं शायद इस बात को 5 बार कह चुकी हूँ, फिर से एक बार कह रही हूँ, अगर आप एक लड़की हैं तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस ज़माने में। अगर आपको कोई जॉब भी नहीं मिलता है, जॉब मिली तो बहुत अच्छी बात है, अगर जॉब नहीं भी मिलता है, अगर आपके अंदर कोई हुनर भी है तो उसको पहचानो और उसके ज़रिए कुछ पैसे कमाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। प्राइवेट जॉब भी अभी बहुत सारे मिलते हैं जो आप कर सकते हैं। लड़कियों को पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी की दुनिया जैसी है, आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर खुद इंडिपेंडेंट होंगी तो खुद का फैसला करने की ताकत और हिम्मत आप में ज़रूर होगी। इस क्यूट से कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं, अगर ये लड़का होते तो ये फ्रेंड से ज़रूर शादी करते। तो सच कहूँ तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कि फ्रेंड को शायद शादी करना चाहते होंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको पता है कि ये मुमकिन क्यों नहीं है। शायद फ्रेंड किसी की है ऑलरेडी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ समझ लो। इस प्यारे कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं, मेरी वीडियो देखकर इनको अच्छा लगता है और मेरी बातें सुनकर भी इन्हें अच्छा लगता है, तो आप इतने स्वीट कमेंट किए हैं उसके लिए आपको थैंक यू। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, जितने भी लड़कियां यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा, क्या आप स्टडी के बाद कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या फिर सीधे शादी ही करेंगे, या फिर लाइफ में सोचा है कुछ करने के लिए, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कितने ऐसे लड़कियाँ हैं जो काम करने के बारे में सोच रही हैं, इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रही हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी क्वेश्चन आंसर का ही होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर भी फ्रेंड और बेकी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और आप सभी में से भी कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।